शिमला में कांग्रेस की अंतर्कलह, मेयर डिप्टी नाम तय नहीं। अंतर्कलह पर बीजेपी ने कांग्रेस पर किया हमला। जो भी मेयर होगा सरकार की कठपुतली। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पर टिप्पणी निंदनीय है। जालौन में नाइट ड्यूटी पर तैनात सिपाही की हत्या। टॉर्च दिखाई तो बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारी। सेना से रिटायर होकर ज्वाइन की थी पुलिस। बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस टीमों का गठन। नोएडा में 5 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म। पुलिस की गिरफ्त में आया आरोपी टीपू सुल्तान। एक अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस बरामद। मामले की जांच कर रही है पुलिस। हरदोई में रामगंगा नदी की तेज धार में 5 बच्चे डूबे, 2 की हुई मौत, 3 ने बामुश्किल बचाई जान। गहरे पानी में जाने से नदी में डूबे दोनों बच्चे। परिजनों में मच गया कोहराम। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपका राज आपकी खबर में मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। नगर निगम शिमला में कांग्रेस पार्टी के काबिज होने के बाद भी अभी तक मेयर और डिप्टी मेयर के नाम फाइनल नहीं हो पाए हैं। बीजेपी ने इस पर कांग्रेस पर हमला बोला है। बीजेपी मीडिया सह प्रभारी करण नंदा ने कहा कि कांग्रेस की अंतर्कलह जग जाहिर है। मेयर व डिप्टी मेयर का चुनाव दिल्ली में फाइनल किया जा रहा है और ऐसे में जो भी मेयर बनेगा वो सरकार की कठपुतली होगा। वहीं मंत्री विक्रमादित्य द्वारा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल पर की गई टिप्पणी को करण नंदन ने निंदनीय बताया और कहा कि कांग्रेस के नेताओं को अपने कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा की गई टिप्पणियां दिखाई नहीं देती। कांग्रेस में अंतर्कलह तो है, भले वो छुपाए, चाहे लिपा पोथी करे, चाहे अपने पर्दों के पीछे करे, पर है। चुनावों में टिकट आवंटन के समय भी देखने को मिला और एक तो बड़े दिग्गज नेता जो है यहाँ शहर के वो हार गए और उसमें जो है वो स्थानीय नेताओं का नाम ही आ रहा है कि उन्होंने अपने दिग्गज नेता को एक वार्ड से 300 कुछ लीड से हराया। तो ये अंतर्कलह तो दिख रही है। अब जो है वो डिप्टी मेयर और मेयर बनने की बात आ गई। अब आपने पूरा प्रकरण देखा होगा कि पहले तो 2 नाम चल रहे थे, फिर ये 4 हुए, फिर इनके एक नेता आते हैं कहते भाई महिला बहुमूल्य है, बहुमूल्य देना चाहिए। तो किस महिला के लिए? खबर जालौन से है, जहां पर ड्यूटी पर तैनात एक सिपाही की बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। सिपाही भेजजीत सिंह उरई कोतवाली की हाईवे स्थित पुलिस चौकी पर ड्यूटी कर रहे थे। तभी रात के करीब 1:30 बजे संदिग्ध बाइक सवार दिखाई दिए। इस पर सिपाही ने चेहरे पर टॉर्च जलाकर उन्हें रोकने की कोशिश की। इतने में ही बदमाशों ने सिपाही पर गोली चला दी। हालांकि उस समय सिपाही को गोली नहीं लगी। इसके बाद सिपाही ने हिम्मत दिखाते हुए बाइक का पीछा किया। इस दौरान बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए सिपाही को मौत के घाट उतार दिया। सूचना मिलते ही एसपी डॉक्टर ईरज राजा फोर्स टीम के साथ मौके पर पहुंचे और पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी खंगाल रही है। एसपी ने बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस की टीमों का गठन कर दिया और जिले में नाकेबंदी कर सघन जांच की जा रही है। एक बहुत ही दुखद घटना है जिसमें हमारे पुलिस विभाग के कांस्टेबल श्री भेजजीत सिंह को गोली लगी है और गोली लगने के उपरांत उनकी मृत्यु हो गई है। इसमें अब तक जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें ये पता चला है कि कुछ लड़कों का उन्होंने पीछा करने का प्रयास किया और इसी दौरान उन लड़कों को उन्होंने रोका और वहाँ से उन्होंने उसी दौरान गोली चली और गोली उनके सिर में लगी है, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई है। तो इसमें भेजजीत सिंह इस घटना में शहीद हुए हैं। मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप नोएडा पुलिस अपराधियों पर शिकंजा कसने में लगातार ताबड़तोड़ जुटी है और इसी कड़ी में देर रात में थाना कसना पर सूचना दी गई कि 5 वर्ष की बच्ची के साथ पड़ोस में रहने वाले अभियुक्त टीपू सुल्तान ने दुष्कर्म की घिनौनी हरकत को अंजाम दिया। वहीं घटना पर संज्ञान लेते हुए प्रभारी निरीक्षक कासना द्वारा 5 टीमों का गठन किया गया और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस व बीट पुलिसिंग की मदद से गोल चक्कर के पास अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए घेराबंदी की गई। वहीं
कॉम्बिंग के दौरान अभियुक्त टीपू सुल्तान द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई और जहां पुलिस टीम ने आत्मरक्षा के लिए की गई फायरिंग में अभियुक्त को पैर में गोली लगने के कारण घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया और साथ ही आरोपी के कब्जे से एक अवैध तमंचा, 2 जिंदा व एक खोखा कारतूस बरामद किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कल रात थाना कासना पे सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें वादिया द्वारा बताया गया था कि उनकी लड़की जो कि एक माइनर है के साथ उनके पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति ने दुष्कर्म किया है। इस पर तत्काल एफआईआर पंजीकृत हुआ था और अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम्स का गठन कर दिया गया था। आज सुबह दाड़ा गोल चक्कर के पास अभियुक्त को दौरान पुलिस मुठभेड़ गिरफ्तार किया गया है। पूरे प्रकरण में बाकी विधिक कार्रवाई। खबर फिरोजाबाद से है, जहां पर थाना दक्षिण क्षेत्र में प्लास्टिक चोरी व्यवसायी के घर में हुई लूट का पुलिस ने खुलासा किया है। मुठभेड़ में 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। लुटेरों के कब्जे से लूटा हुआ माल बरामद किया गया। इन्होंने 3 मई की रात को थाना दक्षिण क्षेत्र में बदमाशों ने हथियारों के बल पर बंधक बनाकर चोरी व्यवसायी के घर से लाखों रुपए कैश व जेवर की लूट की थी। वारदात को अंजाम देकर बदमाश दंपत्ति को बाथरूम में बंद कर फरार हो गए थे। मामले में मौके पर पहुंची पुलिस ने वहां लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को खंगाला और इसी के आधार पर बदमाशों को पकड़ने की कार्रवाई की गई। घटना का मास्टमाइंड शिवम कश्यप पूर्व में चोरी व्यवसायी के घर नौकरी कर चुका है। उसे नौकरी से निकाला गया था। इसके बाद उसने लूट की साजिश रची। जो दक्षिण थाना था उसमें 3 नकाबपोश लोग हमारे जो प्रतिष्ठित व्यापारी हैं, यहाँ पर चूड़ी व्यवसायी हैं, सुशील कांत गुप्ता, उनके यहाँ जो है उनके घर में गए थे और उन्होंने हथियार के दम पे इनसे जो है वो पैसा लूटा था और कुछ इसमें जो है पीली धातु की अंगूठी वगैरह भी लूटी थी। तो इसमें जो पैसा गया था 12,30,000 जो पैसा गया था उसमें से 9.5 लाख रुपए रिकवर हो चुके हैं। इसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, शिवम कश्यप, अमन दुबे और प्रदीप दीक्षित। इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री प्रदीप दीक्षित की भी है, अमन दुबे की भी है और शिवम कश्यप की भी है। इसमें पुलिस मुठभेड़ में ये लोग गिरफ्तार भी हुए हैं और इसमें अब आगे जो रिकवरी है उस रिकवरी को पुलिस रिमांड में लेके हम इसमें आगे भी रिकवरी इसमें। उत्तर प्रदेश के कानपुर में क्राइम ब्रांच और महाराजपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है और आपको बता दें कि महाराजपुर पुलिस और क्राइम ब्रांच सूचना मिली कि कुछ गांजा तस्कर झारखंड जमशेदपुर से बड़ी खेप में गांजा ला रहे हैं। वहीं क्राइम ब्रांच और महाराजपुर पुलिस ने नरवल मोड़ पर चेकिंग लगाकर संदिग्ध ट्रक को पकड़ा तो उसकी तलाशी ली गई। उसमें से 2 गांजा तस्कर सहित 63 किलो अवैध गांजा बरामद किया। मौके से पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया, पूछताछ शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस मामले को लेकर अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। इस घटना को लेकर डीसीपी क्राइम ने बताया कि गुड वर्क करने वाली टीम को 50,000 रुपए का इनाम पुलिस कमिश्नर द्वारा दिया जा रहा है। नई गाड़ी आई, चेसिस नई थी ट्रक की, जिसके उसमें पीछे साइड में छिपा के अवैध तरीके से गांजा लिए जा रहे थे। 2 अपराधी उसमें पकड़े गए हैं और 63 केजी गांजा पकड़ा गया है। सर, इनकी अनुमानित कीमत क्या होगी इस गांजे की? अनुमानित कीमत लगभग 60 लाख रुपए है। सर, ये कहाँ सप्लाई करते थे? ये कानपुर में ही लोकल सप्लाई करते थे। इससे पहले सर इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है? नहीं, इससे पहले इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। ये मात्र तीसरी बार झारखंड से लेके आ रहे थे। यूपी के हरदोई में एक बड़ा हादसा हुआ। ये मामला अरवल क्षेत्र का है, जहां से निकली रामगंगा नदी में नहाने गए 5 बच्चे तेज बहाव में डूब गए, जिसमें से 3 ने किसी तरह बचकर नदी से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन 2 बच्चों की डूबकर मौत हो गई। गोताखोरों की मदद से 4 से 5 घंटे कड़ी मशक्कत के बाद शव को ढूंढा गया और पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के मुताबिक अरवल थाना क्षेत्र के बेहटा मुड़िया गांव निवासी केतन और उसका दोस्त शिवांशु अपने अन्य 3 दोस्तों के साथ नदी में नहाने गए थे, जहां नहाते हुए गहरे पानी में चले गए। इस दौरान सभी पानी के तेज बहाव में फंसकर शिवांशु और केतन नदी में डूब गए। ग्रामीणों की सूचना पर गोताखोर और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस दुखदायी घटना की वजह से परिजनों में कोहराम मच गया।
बिजनौर के अमानगढ़ रेंज के झिरना बीट में वन विभाग के वनकर्मी गश्त कर रहे थे। गश्त के दौरान गश्ती दल ने झिरना रेंज में हाथी का शव देखा और हाथी का शव मिलने की सूचना वनकर्मियों द्वारा विभागीय अधिकारियों को दी गई। घटना की सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुंचे सीसीएफ ललित कुमार एवं सीएफ रमेश चंद्र ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। प्रथम दृष्टया हथनी के पेट पर चोट के निशान मिले हैं। वहीं लगता है कि आपसी संघर्ष में हथनी की मौत हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हथनी की मौत के वास्तविक कारणों का पता लग पाएगा। अब हम जब बोलते हैं तो आवाज़ आती है, सुनिए अगर मैंने नोट करा, बैठ लेते रहेंगे, बैठ रोक देंगे, ऐसा नहीं ऐसा बोलो, फिर शुरू करेंगे। इसकी सूचना कल वही शाम को 7 बजे जो बीट प्रभारी हैं अपना राउंड पे थे, उन्होंने जब देखा इसको कि एक हाथी मृत अवस्था में पाया गया है, तो उसकी सूचना फिर हम लोगों को दी गई। तो आज दिनांक 8 तारीख को उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। उसके बाद ही उसका एक्चुअल काज पता चलेगा कि क्या है मरने का। तो डॉक्टर साहब पैनल में कौन कौन लोग शामिल हैं? मैं डॉक्टर नितेश कटियार कानपुर पहाड़ी उद्यान से हूँ और 3 डॉक्टर का पैनल और है। खबर यूपी के उन्नाव से है, जहां कांग्रेस के द्वारा कर्नाटक के घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने की मांग को लेकर आक्रोशित बजरंग दल पदाधिकारियों ने जनपद प्रत्येक प्रखंड में सार्वजनिक हनुमान चालीसा का विरोध कर प्रदर्शन किया, अपनी ताकत दिखाई। दादी के उन्नाव के बेगरपुर पूर्वा सिकंदरपुर में जगह जगह पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया, प्रसाद का वितरण भी किया। और इस दौरान प्रांतीय मंत्री ने बताया कि बजरंग दल को कुछ देश विरोधी ताकत बैन करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि जब तक बजरंग दल के कार्यकर्ता देश में सक्रिय रहेंगे, वो अपने देश, धर्म और सेवा के लिए अपने प्राणों की परवाह किए बगैर देश की सेवा में सदैव अग्रसर रहते हैं और बजरंग दल का कार्यकर्ता धर्मांतरण देश में नहीं होने देगा। इस दौरान आगे क्या कुछ कहा, आप वो भी सुनिए। चुनाव हो रहा है तो कर्नाटक में कांग्रेस का जो घोषणा पत्र बनाया गया है उसमें एक पॉइंट ये भी दिया गया है कि बजरंग दल को हम प्रतिबंध लगा देंगे। बंधुओं, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल एक धार्मिक संगठन है, ना कि उन्मादी संगठन है। पीएफआई जैसे आतंकवादी संगठन को तो सब लोग कहते हैं, लेकिन बजरंग दल के विषय में सब लोगों को यही पता है। खबर जालौन से है, जहां पर राम भक्त हनुमान को समर्पित ज्येष्ठ माह के बड़े मंगल शुरू होने जा रहे हैं और इस साल मई में 4 बड़े मंगल हैं। महंत के अनुसार बजरंगबली को अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता कहा जाता है और इसलिए उनकी कृपा पाने के लिए भक्त बड़े मंगल पर विशेष पूजा अर्चना करते हैं। वहीं प्रथम बड़े मंगल पर ग्राम चंदवारी घुरौली में हनुमान जी की प्रेरणा से भंडारे का आयोजन किया था और जिसमें श्री हनुमान जी की पूजा अर्चना के साथ भंडारा किया गया। भंडारे में ग्रामीणों के साथ हजारों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। मालूम हो कि ज्येष्ठ मास के प्रथम मंगलवार को हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए जगह जगह उनकी पूजा अर्चना कर भंडारे किए जाते हैं। खबर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से है, जहां पर पलेरा नगर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत सैपुरा में एक शादीशुदा महिला पर सिरफिरे आशिक ने गोली चला दी। इस घटना में सिरफिरे आशिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एएसपी सीताराम एवं एसडीओपी अभिषेक गौतम के मार्गदर्शन से, जिनके द्वारा तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश पर महज 2 घंटे की भीतर ही हत्या के प्रयास के आरोपी नीरज साहू को उसके खेत से घेरबंदी करके पकड़ा गया। उसके पास से एक 315 बोर का कट्टा, एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। इस घटना के दौरान गंभीर हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाई गई महिला की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया। वहीं घटना की सूचना पाकर समूचे नगर एवं क्षेत्र में सनसनी फैल गई। दोपहर करीबन 3:30 बजे के लगभग एक कुएं पे पानी भरने गई थी, तभी इनके गांव सैपुरा का ही रहने वाला नीरज साहू, जिसने प्रेम प्रसंग के चलते इससे दोस्ती करने के लिए बोला और इसी बात पे से दोस्ती न करने और प्रेम प्रसंग के चलते उसने उसकी पीठ में, महिला की पीठ में 315 बोर के कट्टे से फायर कर दिया था, जिससे वह घायल हो गई थी। तत्काल पुलिस ने, हमारे थाना प्रभारी ने और पूरी टीम ने तत्परता दिखाते हुए महिला को इलाज के लिए भेजा, जहां से उसको झांसी रेफ़र कर दिया गया है। अभी उसकी स्थिति ठीक है और इसके साथ साथ बड़ी तत्परता दिखाते हुए पुलिस ने आरोपी जो
जिसका नाम नीरज साहू है, सैपुरा का रहने वाला है। इसको गिरफ्तार किया है और इसको माननीय मध्य प्रदेश के धार जिले की पीथमपुरा थाना पुलिस को बाइक चोर गिरोह को पकड़ने में सफलता हासिल हुई है। तो वहीं पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 50 लाख रुपए कीमत की 81 बाइक बरामद की, 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दरअसल पिछले कई दिनों से पीथमपुर सहित आसपास के क्षेत्र में बाइक चोरी होने की कई शिकायतें मिल रही थी। इसी आधार पर एसपी मनोज कुमार सिंह ने एक विशेष टीम का गठन किया, जिसमें शातिर बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके पास से 50 लाख रुपए कीमत की 81 बाइक जब्त की। वहीं पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुटी है। आप सबसे परिचय और रूबरू होने का मौका मिला। इसके पहले एक गैंग को ट्रेस किया है, जिस गैंग के 4 मेंबर को हम लोगों ने अरेस्ट करने में सफलता हासिल करी है, जिसमें 2 बाग थाने के, 1 गंधवानी थाने के, 1 अलीराजपुर जिले का कठीवाड़ा का है और 1 रवि फरार है। इस पूरी टीम से, चोरों की टीम से हम लोगों ने 81 वाहन बरामद करने में सफलता हासिल करी है। जो वाहन बरामद हुआ है उसमें अधिकांश वाहन धार जिले की, कुछ इंदौर की, कुछ खरगोन की, कुछ झाबुआ की, कुछ। प्रदेश की राजनीति में अब मुख्यमंत्री और पायलट के बीच वार पलटवार की लड़ाई का असर जिले में भी देखने लगा, जहां राजाखेड़ा के नागर गांव में महाराणा प्रताप की मूर्ति के अनावरण के कार्यक्रम में बाड़ी से कांग्रेस विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने बिना नाम लिए कांग्रेस के ही विधायक पर निशाना साधा और समाज के लोगों से एकजुट होने की अपील की और कहा, आप लोग जीत नहीं सकते तो हारने की व्यवस्था कर दीजिए। इस दौरान विधायक मलिंगा ने राजाखेड़ा विधायक पर जमकर हमला बोला। रविंद्र सिंह खडोसा के सुपुत्र शिवेंद्र प्रताप के बाद एक है। हम तो महाराणा प्रताप जैसे वीर की बात कर रहे हैं। हम महाराणा प्रताप तक ना जाए, अगर उनके घोड़े की बात कर ले तो कहा जाता है कि गिर जाते थे बाले गिर जा। हरियाणा के रेवाड़ी में सरसों खरीद न होने पर गुस्साए किसानों ने मंडी गेट पर ताला लगा दिया। इस दौरान पुलिस और किसानों के बीच नोकझोंक देखने को मिली। तो वहीं मामला बिगड़ते देख मौके पर पहुंचे एसडीएम ने स्थिति को संभाला और किसानों से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन लिया और आश्वासन दिया कि जल्द ही सरकार के आदेशों के अनुसार किसानों की बची हुई सरसों खरीदी जाएगी। इसके बाद किसानों ने अपना प्रदर्शन खत्म किया, गेट का ताला खोल दिया, लेकिन साथ में चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि अभी भी किसानों की बची हुई सरसों नहीं खरीदी गई, चुप नहीं बैठने वाले और अपने प्रदर्शन को फिर जारी करेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।